किताब मुकद्दस में से अय्यूब के 40वें बाब की तिलावत। खुदावंद ने अय्यूब से यह भी कहा, क्या जो फजूल हुज्जत करता है वो कादिर मुतलक से झगड़ा करे, जो खुदा से बहस करता है वो इसका जवाब दे। तब अय्यूब ने खुदावंद को जवाब दिया, देख मैं नाचीज हूँ, मैं तुझे क्या जवाब दूँ? मैं अपना हाथ अपने मुंह पर रखता हूँ, अब जवाब न दूंगा। एक बार मैं बोल चुका, बल्कि 2 बार, पर अब आगे न बढ़ूंगा। तब खुदावंद ने अय्यूब को बगोले में से जवाब दिया, मर्द की मानद अब अपनी कमर कस ले, मैं तुझसे सवाल करता हूँ और तू मुझे बता, क्या तू मेरे इंसाफ को भी बातिल ठहराएगा? क्या तू मुझे मुजरम ठहराएगा ताकि खुद रास्त ठहरे? या क्या तेरा बाजू खुदा का सा है और क्या तू उसकी इसी आवाज से गरज सकता है? अब अपने को शानो शौकत से आरास्ता कर और इज्जत और जलाल से मुलब्बस हो जा। अपने कहर के सिलाबों को बहा दे और हर मगरूर को देख और जलील कर। हर मगरूर को देख और उसे नीचा कर और शरीरों को जहाँ खड़े हों पामाल कर दे। उनको इकट्ठा मट्टी में छिपा दे और उस पोशीदा मकाम में उनके मुंह बांध दे। तब मैं भी तेरे बारे में मान लूंगा कि तेरा ही दाहिना हाथ तुझे बचा सकता है। अब हिप्पोपोटेमस को देख जिसे मैंने तेरे साथ बनाया, वो बैल की तरह घास खाता है। देख उसकी ताकत उसकी कमर में है और उसका जोर उसके पेट के पट्ठों में। वो अपनी दुम को दीवार की तरह हिलाता है, उसकी रानों की नसें बाहम पेवस्ता हैं, उसकी हड्डियां पीतल के नलों की तरह हैं, उसके अज़ा लोहे के बैंडों की मानद हैं। वो खुदा की खास सनत है, उसके खालिक ही ने उसे तलवार बख्शी है। यकीनन टीले उसके लिए खुराक बाहम पहुंचाते हैं। जहां मैदान के सब जानवर खेलते कूदते हैं, वो कमल के दरख्त के नीचे लेटता है। सरकंडों की आड़ और दलदल में कमल के दरख्त उसे अपने साया के नीचे छिपा लेते हैं। नाले की बहदें उसे घेर लेती हैं। देख अगर दरिया में बाढ़ हो तो वो नहीं कांपता, ख्वाह यरदन उसके मुंह तक चढ़ाए वो बेखौफ है। जब वो चौकस हो तो क्या कोई उसे पकड़ लेगा या फंदा लगाकर उसकी नाक को छेदेगा? आमीन।